जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी परिवार वालों के लिए, चाहे वो तंत्र से पीड़ित हो या न हो, सबके लिए बेहद खास और बहुत ही जरूरी वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोग समझ सकें, सजग रह सकें और अपने घर की परेशानियों को भी समझ करके उसका निवारण करते हुए आपका परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी रह सके। आशा करता हूं आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही कारगर होगा आप सभी परिवार वालों के लिए। इतना सारा फोन आता है, इन फोन में सबसे ज्यादा एक ये विषय सुनने को मिलता है कि महाराज जी हम अपने घरों में धूप दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, अपने कुल देवी देवता की पूजा भी करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे घर में इतना कलेश है, इतनी लड़ाई है, आए दिन बात बात पर विवाद हो जाता है। कभी घर में, कभी पड़ोसी से, कभी लड़का मेरी बात नहीं मानता, कभी मेरी बीवी पत्नी नहीं बात मानती, कभी मेरे घर में इतना उच्चाटन होता है कि आपस में ही चाट पटदारी है, तो कलेश इतना बन जाता है कि जीना हराम हो गया है हमारे घर में। समझ में नहीं आता क्या हो गया है। और वास्तव में आपको एक बात मैं हकीकत बता दूं कि मैं इतने घरों में एनालिसिस करके जब देखता हूं तो एक चीज मुझे ये देखने को मिलता है कि वास्तव में वो पूजा पाठ करते हैं, नियमित करते हैं, देवी देवता की आराधना करते हैं, लेकिन उनके घर में कलेश बना रहता है, तांडव मचा रहता है, संग्राम मचा रहता है, कभी घर में, कभी पटदार से, कभी पड़ोसी से। आए दिन कभी घर से जाते हैं बाहर तो एक्सीडेंट हो जाता है, कभी घर से बाहर जाते हैं जिस काम के लिए तो वहीं लड़ाई हो जाती है, काम होते होते रुक जाता है, आए दिन कलेश हो जाता है घर में। तो जब मैं इनका घर देखता हूं तो आज मैं आपको एक गूढ़ विषय बता रहा हूं, सच्चाई को समझने का, समझ जाइएगा। ये बात कोई नहीं आपको बताएगा, सब गोल गोल घुमाएंगे। आप अपने घर में जो कपूर अगरबत्ती जलाते हैं, जो धूप दीप आप जलाते हैं, वह आपके देवी देवता न लेकर के आपके घर में बैठा हुआ प्रेत लेता है, वह प्रेत खाता है, उसका भक्षण प्रेत करता है। देवी देवता वहां तक खड़े नहीं होते। यही कारण है कि आपका इतना सारा पूजा पाठ या धूप दीप जलाया हुआ सब व्यर्थ होता है, सब पानी में बर्बाद होता है। प्रेत खा करके बलिष्ठ बनता है, ताकतवर बनता है और आपके घर में आए दिन नया कलेश, नया तांडव मचवाता है। आप ये सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन लाभ मिल ही नहीं रहा है, और अंत में एक दिन आप लोग भगवान पर से भी विश्वास उठा देते हैं। बहुत सारे लोग दूसरे पंथ, दूसरे मजहब में जाने को तैयार हो जाते हैं और अपने घर को सही से, सुचारू रूप से सही नहीं कराते। अंत में दूसरे मजहब में भी जाने के बाद कुछ दिन ही के बाद उनके घर में फिर वही चीजें, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बिल्कुल सटीक बात बता रहा हूँ आपको, ये बात कोई आपको नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना तंत्र मंत्र काट करवाने के लिए बहुत सारे ओझाओं, गुनिया, तांत्रिक, भगत और पंडा, पुजारी, इन लोगों के पास जाते हैं, तरह तरह के घर पे अनुष्ठान भी कराते हैं, लेकिन इसका भी लाभ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अनुष्ठान कुछ कराते हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए कोई लाभ उनको विशेष मिल जाए, जजमान को, सबको नहीं मिलेगा। और जब ये लोग दुनिया के पास जाते हैं, किसी ओझा भगत के पास जाते हैं, किसी सोखा के पास जाते हैं, तो ये जानते हैं क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि आपके घर को जब देख लेते हैं तो खुद इनके पास जो कोई प्रेत रहता है, किसी का बला उतार के रखे रहते हैं, तो उस प्रेत को आपके घर में एंटर करा देते हैं। देखिए यहाँ चालाकी होती है, वो आपके घर में एंटर करा देते हैं। जैसे इतना परेशान है, थोड़ा और परेशान हो जाइए, जहाँ जो काम आपके घर का करेगा इसका भी बला दूर कर देगा। तो कुछ लोग ये कार्य करते हैं और मैं ये देखता हूँ करते हुए भी, मेरे आंखों के सामने सब काम होता है, लेकिन मैं किस किस से लड़ता फिर होता है। बात ये है कि आप लोग अगर अपने घर को सुचारू रूप से सही कराना चाहते हैं या सही रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो अपने घर को किसी अच्छे व्यक्ति से, अच्छे साधक से, आपके नज़दीक में जो रहता हो उससे आप उसका स्कैनिंग कराइए, जांच करवाइए, घर का सही से देखिए और उसके निर्देशन में पूजा पाठ करिए, आपका घर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे घर में पितृ दोष का प्रभाव बहुत भयावह होता है, लेकिन क्या बताते हैं, तुम्हारे घर में किया कराया तंत्र है, तुम्हारे घर में किया कराया ये हो गया है, किसी तांत्रिक ने तुम्हारे घर में कोई ये कर दिया है, तुम्हारे पटदार ने है तुम्हारे घर में ये कर दिया है, भूत डाल दिया है, प्रेत डाल दिया है, पिशाच डाल दिया है, कुछ भी नाम ले लेंगे और आप लोग कहेंगे हाँ ये बात सही है।
लेकिन ये वास्तव में बात सही नहीं होता है। आपके घर के ही प्रेत, आपके घर के ही पितृ नाराज होते हैं और वही उन्हीं के श्राप के द्वारा आपका घर दुखी रहता है। लेकिन वो ये बात न बता करके न उसका निवारण करवाएंगे, मोटा पैसा लूट लेते हैं प्रेत के नाम पर और व्यक्ति ठीक नहीं होता है। बात बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, ना किसी वेद पुराण से बोल रहा हूँ। आप माने या न माने, लेकिन यह बात पूर्णतः बिल्कुल सत्य है, 100%। जो मैं घरों को देखता हूँ वह घरों में प्रेत होता है और आपके द्वारा दिया गया हुआ कोई भी पूजा पाठ वह भक्षण करता है और आपके घर में कलेश होता है। आशा करता हूं मेरे बताए हुए इन बातों को आप सभी लोग भली भांति समझ गए होंगे। नजदीक ही आप अपने जगह पर किसी अच्छे साधक से संपर्क करके इसका निवारण कराइए, स्कैन करा करके जान लीजिए। अन्यथा कोई अगर न मिले तो मेरे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क कर करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सशुल्क घर बैठे हुए किसी भी दरबार में मत जाइए, अपना समय पैसा बर्बाद मत करिए। वहां से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा और न कुछ किसी का हुआ है। बड़े बड़े दरबारों का चिट्ठा मेरे पास आता है, पर्चा लेकर के लोग मेरे पास आते हैं और बताते भी हैं, लेकिन मुझे किसी की बात में सुनने से क्या मुझे मतलब है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप परेशान हैं, अगर तंत्र मंत्र से दुखी हैं या किसी भी घर परिवार से कष्ट में हैं, तो आप दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करके सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी के द्वारा दिया हुआ कोई भी चीज मत खाइए, अन्यथा आपके साथ तंत्र के माध्यम से धोखा हो सकता है। आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।